सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो ऐसी होने वाली है जो आपको अपने नॉर्मल कम्यूटिंग में, डेली कम्यूटिंग में हेल्प करने वाली है बहुत ज़्यादा। सो एज यू गाइस नो, आप लोग जब भी ट्रैवल कर रहे होते हो बाय रोड, तो बी इन सिटी और इन हाईवेज, ऑन द हाईवेज आई मीन, तो आपको बहुत सारे ट्रैफिक पुलिसमैन मिलते हैं। एंड इफ़ यू डू सम ऑफेंस और इवन इफ़ यू डोंट डू एनी ऑफेंस, वो आपको रोक लेते हैं आपकी कार को और चेकिंग वगैरह करते हैं। तो उस सिनेरियो में आप लोग एकदम पैनिक हो जाते हो और बहुत रेस्टलेस एंड होपलेस हो जाते हो कि अब क्या करना है। एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। नॉट एवरी पुलिसमैन, बट देर आर सम फोक्स दैट टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट कैन हेल्प अस एंड व्हाट कैन टेक अस आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो इसी के बारे में वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, पहला पॉइंट ये आता है कि आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती क्यों है, या कोई भी नॉर्मल पुलिसमैन आपको रोकता क्यों है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ विजुअल ऑफेंस। विजुअल ऑफेंस क्या होता है कि आपको विजुअली दिख रहा है कि आपने कोई ऑफेंस किया है। दैट इज द लिटिल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में कम्यूट कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू हैव ब्रोकन ए रेड लाइट और आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो दे कैन स्टॉप यू इजीली एंड दे कैन गिव यू अ चलान। और सिमिलरली, अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना, दैट इज ऑल्सो विजुअल ऑफेंस। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट मोटिव ये है कि आपको कोई भी विजुअल ऑफेंस नहीं करना है। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। विजुअल ऑफेंस ही रीजंस होते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स के। जैसे कि मैंने बताया, आप रेड लाइट्स ब्रेक कर रहे हो या आपने हेलमेट नहीं पहना, सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू यू एज वेल। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, हम बात करने वाले कि कौन आपका चलान काट सकता है या हु कैन चार्ज यू चलान और समथिंग। सो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि आपने देखा है जो नॉर्मल, लाइक इन दिल्ली एनसीआर, आपको नॉर्मल जो पुलिसमैन मिलते हैं वो आपका चलान नहीं काट सकते। जैसे पीसीआर घूम रही होती हैं, लाइक जो 100 नंबर डायल करने पे आप पीसीआर बुलाते हो, वो गाड़ी जब नॉर्मल पेट्रोलिंग वगैरह कर रही होती है या इवन ऑन द बाइक जब पेट्रोलिंग चल रही होती है, तो वो वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका चलान नहीं काट सकते। येस, दे कैन स्टॉप यू, दे कैन आस्क यू फॉर डिटेल्स लाइक द बेसिक डिटेल्स, बट दे कैन नेवर गिव यू चलान, और ये वो अननेसेसरली आपको हैरेस नहीं कर सकते। तो आपको जानना चाहिए कि आपका कौन चालान कर सकता है। तो ओनली द ट्रैफिक पुलिस, जो वाइट यूनिफॉर्म होती है, दे आर द पीपल हु कैन गिव चलान ऑन ऑफेंस विच यू हैव डन। तो इस चीज़ का आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। सो अगर कोई भी नॉर्मल पुलिस या कोई भी अदर ऑफिशियल आपको रोकता है हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द कंट्री, एंड वो आपका चलान नहीं काट सकता और आपको हैरिस भी नहीं कर सकता, इवन आपकी डिटेल्स भी नहीं पूछ सकता अननेसेसरली। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक पुलिस की, तो ये भी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का एक कोई भी ऑफिसर आपका चलान काट सकता है। जब आप जाते हो, ऑब्वियसली जब वो सिचुएशन होती है तो बहुत ही पैनिक होते हो और आप होपलेस होते हो, बट थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ कर लो और थोड़ा सा काम होके एक दो चीज़ें कंफर्म कर लो कि ऑब्वियसली अब ट्रैफिक पुलिस वाला है तो वो अपनी पोस्ट और में बैच दिखाने में कभी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्चुअल ऑफिसर है तो आप उसे सीधा जाके पूछ सकते हो कि आप किस पोस्ट पे हो, या नॉर्मली आजकल बैजेस पे पोस्ट लिखी भी होती है ऑफिसर्स की। तो आप चेक करो कि अगर वो पोस्ट एसआई, दैट इज अ सब इंस्पेक्टर, आई एम रिपीटिंग, एसआई दैट इज अ सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे कोई भी ऑफिसर होता है तो वो आपका चलान नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लेवल के भी ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको रोक लेते हैं नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग यू एनी चलान, बट नॉर्मल सिचुएशन में ब्राइब्स आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है इंडिया में और नॉर्मली एवरीवेयर। तो वो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको रोक सकते हैं और दे कैन आस्क यू फॉर द डिटेल्स। बट आपको ये पर्पस ध्यान रखना है कि एसआई जो होता है, सब इंस्पेक्टर, वो पोस्ट मिनिमम होनी चाहिए आपका चलान काटने के लिए। सो अब जब सारी चीज़ें हो चुकी है, आपने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया है, दे आर आस्किंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपके पास कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ डीएल, यू आर अ डीएल होल्डर, दैट इज अ ड्राइविंग लाइसेंस, बट आप फिजिकली उसको साथ में नहीं कैरी कर रहे हैं एंड यू हैव दैट इन योर फोन, दैट इज डिजिटली बेसिकली। सो आप अगर वो वाली डॉक्यूमेंट उसको दिखा सकते हो, बीट इंश्योरेंस, बीट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट। एंड अगर पुलिस ऑफिसर ये क्लेम करता है कि ये सब रियल नहीं है और मैं ये नहीं मानूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली दिखाने पड़ेंगे, सो यू कैन टोटली टेल देम straight away that on 17 December 2018 the government of India has made this provision of launching the DigiLocker app. That is a digital app wherein you can carry all your documents, be it pollution certificate, insurance, all the car related certificates. ऑल्सो थोड़ी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से हट के मैं देना चाहूँगा, डिजी लॉकर में आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सारी डिटेल्स को आप, मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली स्टोर कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक,
डिजी लॉकर ऐप है, और सेकेंडली जो कार्स और बाइक्स और सारे ट्रैवलर्स के लिए दैट इज़ द एम परिवहन ऐप। ये ऐप डिजिटल ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी ऐप है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो ट्रैफिक पुलिस को, और दे कैन नेवर क्लेम दैट ये नकली है या ये नहीं चलेगा। लास्ट ऑफ ऑल, अगर आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हो या आपको कोई भी इशू आता है और ट्रैफिक पुलिस वाला आपका डीएल लेके चले जाता है, आई एम मेंशनिंग, अगर डीएल आपका ऑफिसर जो होता है ट्रैफिक पुलिस वाला वो आपके हाथ से लेके चले जाता है, दैट इज एन ऑफेंस। सो यू कैन कंप्लेंट अगेंस्ट दैट ऑफिसर, बिकॉज ये एक प्रोविजन है कि आप अपना डीएल उसको दिखा जरूर सकते हो, बट आपकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है और आपका वो एविडेंस है, वो आप ट्रैफिक पुलिस के हाथ में कभी नहीं दे सकते, मतलब नहीं देना चाहिए। और तो और, आप जैसे नॉर्मली रुकते हो, जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो दे आस्क यू टू कम आउट ऑफ द कार, दे कैन नेवर फोर्स यू, बुला जरूर सकते हैं आपसे, मांग मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि आप बाहर आओ, बट दे कैन नेवर फोर्स यू टू डू दैट। इफ दिस इज द केस, आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हो उनके अगेंस्ट। और मोटरसाइकिल्स की स्पेसिफिकली बात करें, मोटरसाइकिल्स या स्कूटीज वगैरह की, टू व्हीलर्स बेसिकली, तो क्या होता है कि जब भी आपको कोई रोकता है ऑफिसर, नॉर्मली गलत है कि बाइकर्स ट्राई करते हैं टू एस्केप आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अगर आप रियल और आपने कोई ऑफेंस नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप रुक रहे हो, इतना माइंड तो आपको अपना यूज कर ही लेना चाहिए। दैट अगर आप एस्केप करते हो तो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है वो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, और आजकल सिंपली क्या होता है, दे टेक द कीज आउट ऑफ योर बाइक या आपकी स्कूटी से चाबी निकाल लेते हैं ताकि आप आगे जा ना पाओ। जैसे ही वो अगर आपकी की निकालता है और अगर आपके पास ये प्रूफ है कि उसी ने की निकाली है, सो दैट इज अ क्राइम इन द कोर्ट्स, तो आप उसके स्टेट में कंप्लेंट उस बारे में भी कर सकते हो। सो गाइज, ये सारी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे थैंकफुली ड्यू टू द ऑनलाइन एंड डिजिटल स्टफ ये आप सबको अवेलेबल हो सकता है। सो दिस वाज आल्सो एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको हेल्प करेगा अपनी डेली कम्यूटिंग में, क्योंकि देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, आपको कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर को ब्राइब नहीं देनी चाहिए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी ऑफेंस करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए भी गलत हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उससे, किसी दूसरे को चोट पहुंच सकती है, आपको चोट पहुंच सकती है, आपकी गाड़ी ठुक सकती है, बाइक गिर सकती है, स्कूटी गिर सकती है। सो आपको ऑफेंस तो करना ही नहीं चाहिए। इवन इफ यू हैव नॉट डन एनी ऑफेंस और आपको ट्रैफिक पुलिस अननेसेसरीली क्वेश्चन कर रही है, तो आपके पास ये सारे राइट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए। और अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं भी करनी तो एटलीस्ट आपको सिचुएशन से इजीली बाहर निकाल सकते हैं ये सारे राइट्स। तो ये थी इस वीडियो की कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको बताई, एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। अगर आपको चैनल पे और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।